हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आपसे घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम काफी नजदीक है और आपने अभी बायोलॉजी का कुछ नहीं पढ़ा है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये वीडियो सभी स्टेट बोर्ड वालों के लिए उतनी बेनिफिट है जितनी सीबीएसई वालों के लिए है। तो मैं आपको बताना चलूंगा आपको स्टेट बोर्ड वालों के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई वालों के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं आपका जो पैटर्न रहने वाला है वो इस तरह से रहने वाला है। आपकी यूनिट टोटल डिवाइडेड होंगी 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट आपकी किस तरह से हैं? सबसे ज्यादा हाई वेटेज जो यूनिट रख रही है वो है भाई आपकी 5th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये आपकी 18 मार्क्स की वेटेज रख रही है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इस यूनिट में से आए ना आपके नीट एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये यूनिट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है भाई आपकी फर्स्ट यूनिट जो कि 15 मार्क्स की वेटेज रख रही है। एंड उसके बाद जो थर्ड यूनिट है सेल वाली, वो भी आपकी 15 मार्क्स की यूनिट रख रही है। तो ये 3 यूनिट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको कर लेने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है भाई आपका लिविंग वर्ल्ड। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं, सबसे पहले आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, ये आपको जरूर कर लेना है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना है टैक्सोनोमिक हियरार्ची। ये आपको जरूर कर लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है भाई आपके कैटेगरीज एंड फीचर ऑफ ऑल मोनेरा। इसके अच्छे से कैटेगरीज कैसे डिवाइडेड हैं और उनके फीचर क्या क्या हैं ये आपको जरूर पढ़ लेने हैं। इसके बाद है आपके प्रोटिस्टा एंड फंगी, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ये सबसे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है भाई वायरसेस। वायरस के जितने भी टाइप्स हैं वो आपको जरूर कर लेने हैं। प्रियॉन्स एंड लिचेंस, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई आपके टॉपिक्स कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद है रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके लिए टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे हर साल अल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो ये आपको जरूर कर लेने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है भाई आपका एनिमल किंगडम। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों ये बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपको जरूर कर लेने हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें इंपॉर्टेंट फीचर एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑल दी फ्लाइला, तो ये आपको जरूर कर लेने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 5। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है भाई आपके मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स स्टेम एंड लीफ विद एग्जाम्पल। दोस्तों, ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये जरूर पढ़ के जाना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, तो ये आपको जरूर पढ़ लेने हैं। चैप्टर नंबर 7 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है भाई आपके टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल फंक्शन, जितने भी टाइप्स हैं सेल फंक्शन के वो आप जरूर कर लेना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं डिफरेंट टाइप के वो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो आप इसी चैप्टर में से ये कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं वो है भाई आपका सेल वाला चैप्टर। दोस्तों, ये बेसिक है बायोलॉजी का, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं भाई आपको 12th क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सुन लो कौन कौन से सेल थ्योरी आपको पता चाहिए। बेसिक है इंट्रोडक्शन का, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। दोस्तों, ये तो 9th 10th में भी आपने पढ़ा था तो ये आपको जरूर पढ़ लेना, डिफरेंस आ जाता है 3 मार्क्स का इन दोनों में। एंड थर्ड टॉपिक है आपका सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन, तो ये आपको जरूर कर लेने हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स दोस्तों आपका क्लास 12th में भी आने वाला है केमिस्ट्री में, लेकिन अब यहाँ पे बायोलॉजी में है तो आपको जरूर पढ़ लेना, ये आगे अभी काम आएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखो कौन कौन से डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। दोस्तों, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है तो इसको जरूर कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर है वो है भाई आपका चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है भाई आपके फेजेस ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें डिटेल ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए वो है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। दोस्तों, सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे ना तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो आने के चांस ना यही क्वेश्चन आता है आपका। एंड इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, वो है भाई आपका फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है हायर प्लांट्स में, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर है भाई आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो है भाई आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे, टीसीए साइकिल,
एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम एंड ऑक्सीडेशन फॉलो सिंथेसिस। देखो दोस्तों काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक एक टॉपिक बताना चलूंगा। मैं मेन टॉपिक आपको डिस्कस करता जा रहा हूं और किस किस बच्चे को कौन से टॉपिक करने वो भी बताता जा रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं वो है भाई आपका इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स का क्या रहता है, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट पे आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसका चैप्टर हर एक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपके नीट एग्जाम में और आपके स्कूल एग्जाम में, तो ये आपको जरूर करके जाना है। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म रहता है, रेस्पिरेशन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं, तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है भाई आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है भाई आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, ब्लड ग्रुप्स, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डियो साइकिल, ईसीजी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलर सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, 6 टॉपिक्स है इसके लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है भाई आपका चैप्टर नंबर 19। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपका डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये आपको जरूर पढ़ के जाना, ये आपका डायग्राम आ सकता है 100% नहीं तो 99% चांसेस है इसके डायग्राम के आने के। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एंड थर्ड और फोर्थ टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन कैसे होता है किडनी फंक्शन का, तो ये टॉपिक भी आप पढ़ के चले जाना। अब नेक्स्ट चैप्टर है वो है भाई 20। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं 3 टाइप्स ऑफ मसल, 3 टाइप के कौन कौन से मसल्स होते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रक्शन वो आपको पढ़ लेना है, एंड थर्ड टॉपिक में टाइप्स क्या क्या होते हैं जॉइंट्स के, छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आपको जरूर पढ़ के जानी है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो है भाई आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नेफ्रॉन और न्यूरॉन काफी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। एंड रिफ्लेक्स आर्क आपको बनाने को आ जाता है, तो रिफ्लेक्स आर्क भी आपको कर लेना है। एंड अब नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है भाई आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपका हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, कौन कौन से हार्मोन्स हैं और उनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद डिजीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी हार्मोन से डिजीज हो सकती है, कमी से डिफिशियंसी कौन कौन सी होती है, तो ये टॉपिक्स आपको जरूर कर लेने हैं। तो ये तो थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात कर लेते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका एग्जाम कल है और आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे टॉपिक कर सको, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। इसमें मैंने 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के डिवाइड कर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आप जरूर कर लेना। टोटल 16 क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, एंड टोटल 17 क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना अगर आपके पास टाइम कम है। तो अब बात कर लेते हैं आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट की भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाकर चेकआउट कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।